क्या सीएम योगी की ताकत से चिढ़ गए निशिकांत दुबे? आखिर क्यों कहा दिल्ली में योगी के लिए जगह नहीं? योगी का नाम आते ही क्यों लिया अमित शाह का नाम? भारतीय राजनीति में दो नाम ऐसे हैं जो आज करोड़ों लोगों की जुबान पर हैं। एक है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई, और दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने दमदार काम के दम पर यूपी जैसे बड़े राज्य को एक नई दिशा दी। बात चाहे कानून व्यवस्था में सुधार की हो, विकास की हो, योजनाओं को धरातल पर उतारने की हो, या फिर हिंदुत्व की राजनीति को एक नया आयाम देने की हो, हर मामले में योगी सरकार सबसे आगे नजर आई। यही वजह है कि जनता भी पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। लेकिन लगता है बीजेपी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे नहीं चाहते कि सीएम योगी देश के प्रधानमंत्री बने। शायद इसीलिए योगी का नाम आते ही उन्होंने दो टूक कह दिया कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है। दरअसल जब भी पीएम मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चा होती है, योगी आदित्यनाथ की चर्चा सबसे तेज होती है, क्योंकि साल 2017 से यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी ने अपने काम के दम पर यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रियता हासिल की। और यही वजह है कि लोगों की जुबान पर रहता है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको? अरे अगर बन जाता प्रधानमंत्री तो गुंडन का तो गुंडा ही एकदम दूर कर देता है। जो गुंडा लोग घूम रहे हैं दारू पी के, उनके तो हालत तो खराब कर देता। अभी तो यूपी को संभाल रहे हैं और जब पूरा देश संभालेंगे तो अलग माहौल होगा। हाँ, हमारे देश। अच्छा भाई जरा सा कोई बात होता है, गुंडा लोग खड़े हो गए, क्या है हट जाओ उधर लेकर रखा, बिल में दुबक गए हैं गुंडे मवाली। नमाज का टाइम। अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे योगी जी इतने पसंद है मेरे फैमिली में कि मैं चाहता हूँ एक भगवान है, राम का रूप है वो, और वो रावण की जैसा जो लोग हैं उनको खत्म करने में आए हुए हैं वो। और मुझे सबसे ज्यादा योगी जी इतने पसंद है कि मैं चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने ताकि देश की सुरक्षा और अच्छी रहे और देश को और बढ़ाए। प्रयागराज में इतना अच्छा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए। अयोध्या में जैसा है कि जैसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हम। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आ चुके हैं और कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे कुछ नहीं, हमें योगी जी चाहिए बस। योगी जी आओ और कोई नहीं, ये सब चालबाजी है कि ये है वो है, लेकिन योगी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। मैं तो उनसे दिल से नहीं, परिवार से धन्यवाद करता हूँ कि योगी जी मैं आपके साथ हूँ। बंगाल का इलाज किया है, योगी जी को भेज दीजिए वहाँ, बुलडोजर चलेगा, इलाज तो वहाँ तुरंत हो जाएगा। वहाँ योगी जी यूपी संभालेंगे कि बंगाल? अरे तो जरूरत पड़ेगा तो पूरे देश को संभालेंगे वो। अब तो आने वाला दिन में पूरे देश को संभालने जा रहे हैं हमारे योगी जी, देश संभालने एकदम। मोदी जी के बाद योगी जी है ना। देश की जनता भले ही पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हो, लेकिन झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगता है नहीं चाहते कि सीएम योगी देश की सत्ता संभाले। शायद यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सीएम योगी को आप कहां देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जगह खाली नहीं है। 20-25 साल बाद क्या स्थिति होगी किसी को कुछ नहीं पता। 20 साल राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए उस तरह का प्रश्न ना तो किसी के मन में है और ना किसी के मन में होना चाहिए। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो योगी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट नहीं दिया, मोदी जी के नाम पर वोट दिया। आज भी जनता मोदी जी को वोट करती है। जब निशिकांत दुबे से कहा गया कि सीएम योगी को तो जनता पसंद कर रही है, इस पर तुरंत सांसद निशिकांत दुबे ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम गिनाते हुए कहा, पसंद तो कई लोग आ रहे हैं, पसंद तो हिमंता बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं। गृह मंत्री जी कितने पसंद आ रहे हैं उसकी कल्पना नहीं है। अमित शाह जी ने 370-35 से हटाया, नक्सलवाद खत्म किया। जिस तरह की स्थिति है आज की डेट में, यदि बीजेपी 11 करोड़ लोगों की पार्टी बनी है तो क्रेडिट मेरे पूर्व अध्यक्ष को जाता है। यदि उत्तर प्रदेश में आज भी बीजेपी ने सबसे भारी विजय हासिल की 2014 के चुनाव में, तो उस वक्त वो इंचार्ज थे। हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, सभी लोग टैलेंटेड हैं। जब तक मोदी जी जिंदा हैं, बीजेपी को उनकी जरूरत है।
देश की जनता भले ही सीएम योगी को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानकर चल रही हो और उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हो, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगता है ऐसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि भविष्य में सीएम योगी प्रधानमंत्री बने, इसीलिए उन्होंने अमित शाह का नाम लिया और उन्हीं की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के सवाल पर क्या बोले योगी? जनता भले ही योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हो, लेकिन खुद सीएम योगी लगता है प्रधानमंत्री बनने के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे। इसीलिए कुछ ही महीनों पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है। राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। ठीक है, इस समय पर हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूँ तो एक योगी ही। हम लोग जिस समय तक हैं, काम कर रहे हैं, इसकी भी एक समय सीमा होगी। दरअसल देश की सत्ता संभाल रहे पीएम नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए हैं और हो सकता है साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही वो संन्यास ले लें, क्योंकि बीजेपी में 75 साल की उम्र पूरी कर चुके नेताओं को रिटायर करने की परंपरा रही है। कुछ दिनों पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट की बात याद दिलाकर पीएम मोदी को संदेश देने की कोशिश की कि अब वक्त आ गया है युवाओं के लिए जगह छोड़ने का। मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। मोहन भागवत ने 75 साल बाद रिटायरमेंट की याद ऐसे वक्त पर दिलाई है जब कुछ ही महीनों बाद 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं। यही वजह है कि भागवत के बयान के बाद पीएम मोदी के रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि पीएम मोदी का स्वास्थ्य देखकर लगता नहीं कि वो राजनीति से फिलहाल संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर पीएम मोदी रिटायर होते हैं तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं, अमित शाह को या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।